Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Aryabhatta Ganita Club. In the last video I showed you the meaning, the characteristics, essential characteristics of lesson plan, and in this video I am going to show you the format of a detailed lesson plan. कि जो एक डिटेल्ड लेसन प्लान है वो किस तरह से जो रिटन फॉर्म में आपने प्रिपेयर करना है। पिछले जो वीडियो है उसमें आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी, उसके डेवलपमेंट किस तरह से होती है और क्या क्या टूल्स है। तो अब हम ये करेंगे कि जो हमारा रिटन लेसन प्लान है उसके जो वेरियस स्टेप्स हैं वो क्या आएंगे। सो पहला जो हमारा स्टेप है जो हम रिटन लेसन प्लान में मेंशन करेंगे कि जनरल एड्स और जनरल मटेरियल, और कुछ टीचर्स जो हैं वो जनरल एम्स को पहले लिखते हैं, जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स एंड जनरल एड्स और स्पेसिफिक एड्स। इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट योर टीचर प्रोवाइड्स। सो रिटन लेसन प्लान में पहले हमने एड्स मेंशन करने हैं जो नॉर्मली सब लेसन प्लान के लिए कॉमन है कि लाइक क्लासरूम चाहिए, चार्ट बोर्ड चाहिए एक्सेट्रा। और उसके बाद है हमारा स्पेशल मटेरियल कि आज की टीचिंग के लिए आप क्या यूज करने जा रहे हो, जो भी चार्ट है आपका या आईसीटी यूज कर रहे हो, पीपीटी कर रहे हो। क्योंकि ये डिटेल लेसन प्लान है तो इसमें मैंने आईसीटी, पीपीटी या लिंक वगैरह नहीं सैंपल में लिए हुए। जो भी आप टीचिंग का वर्किंग मॉडल या चार्ट यूज कर रहे हो, फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। देन जनरल एम्स में हम लेते हैं जो एम्स हैं टीचिंग मैथमेटिक्स, सारी ही जैसे ऑब्जेक्टिव्स आपने किए, एम्स किए मैथमेटिक्स के, तीनों ब्रांचेस के सेमेस्टर 1 में किए, वो यहाँ पे हमने ब्रीफली मेंशन करने हैं। और उसके बाद जो आपका ये पर्टिकुलर एक स्पेशल 35 to 40 मिनट का है, उसका आप जो स्पेसिफिक एम क्या है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव उसके सेट किए हैं, तो वो आप डिटेल्ड में जिस हेड के अंडर लिखोगे उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स या एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। अगेन ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और आप लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में मेरी बुक में से भी पढ़ सकते हो, सेमेस्टर 1 में भी आपने पढ़ा है कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करोगे। वो डिफरेंट डोमेन्स के हो सकते हैं, आप डोमेन मेंशन करके मेंशन कर सकते हो, या आप ऑब्जेक्टिव जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड एक्सेट्रा। और नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, स्टेप है, वो है एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज्यूम, कि आप क्या मान के चल रहे हो कि जो कल मैंने लेसन पढ़ाना है स्टूडेंट को उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी पता है वो क्या नॉलेज है, जो पिछली नॉलेज जो आप कमिंग नॉलेज के साथ रिलेट कर रहे हो। और फिर उसकी टेस्टिंग करने के लिए प्रीवियस नॉलेज जो आपने एज्यूम की है उसकी टेस्टिंग करने के लिए आप जो क्वेश्चंस पुट करते हो वो एक्सपेक्टेड नॉलेज टेस्टिंग में आएगी। देन यू विल announce the topic, but here in written lesson plan you will write that you are going to announce the topic, और उसके बाद you will present the lesson। आप रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करोगे कि जो आप अपना लेसन प्रेजेंट करने जा रहे हो वो आप लोग किस तरह से प्रेजेंट करोगे। यहाँ एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या टीचर टू टीचर वेरी करता है। कि लाइक मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, कंटेंट, मेथड एंड चार्टबोर्ड समरी और ऑडियो विजुअल एड और मॉडल जो इस कॉलम के अंडर आएगा। नॉर्मली आई प्रेफर इन मैथमेटिक्स ओनली these 3 कॉलम्स, बट सम टीचर दे प्रेफर 4 कॉलम्स, कंटेंट, pupil टीचर एक्टिविटी, pupil एक्टिविटी एंड चार्टबोर्ड समरी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर एंड हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर लेसन। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद रियल लर्निंग आउटकम आप चेक करोगे। देन यू विल असाइन द होमवर्क, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। दिस इज ड्रिल वर्क के बाद आपकी जो होमवर्क या असाइनमेंट है, एंड देन लास्ट इज रिफ्लेक्शन। ये क्योंकि जो वीडियो है ये काफी आई थिंक बड़ी हो जाएगी, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप सारी जो वीडियो है उसको एक तरह से ना करें। जितने स्टेप्स आपको क्लियर होते हैं, जो मैं नेक्स्ट सैंपल देने जा रही हूँ वो वर्ड डॉक्यूमेंट में होगा, ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए कि लेसन बनाना किस तरह से है। तो आप ब्रेक में जितने कंपोनेंट आपको क्लियर होते हैं उतना देखिए, उतना रिवाइज कीजिए, और फिर उसके बाद जो अपनी वीडियो है दोबारा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सैंपल ऑफ डिटेल्ड लेसन। Yes, this is a detailed lesson plan। जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज लाइन सिमेट्री
जो आपका भी फॉर्मेट होगा लेसन प्लान का, नॉर्मली ये सब में कॉमन ही होता है, इवन हर टीचिंग सब्जेक्ट में। यू विल राइट योर रोल नंबर, देन डेट, देन टॉपिक एंड क्लास। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि हम जनरल एम्स मेंशन कर रहे हैं। जनरल एम्स जो मैंने पहले भी बताया कि जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के एम है फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक, उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपने किए, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव, उसमें से कुछ कॉमन आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जनरल एम स्पेसिफाई करोगे। जैसे यहाँ मैंने डिफरेंट ब्रांच ऑब्जेक्टिव से लिए हुए हैं, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप ड्राइंग स्किल्स, जब हम कंस्ट्रक्शन वगैरह के लेसन प्लान लेते हैं, देन टू डेवलप क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या क्वेश्चंस जो आप स्टूडेंट्स को डेवलपिंग क्वेश्चंस पुट करोगे ड्यूरिंग योर लेसन प्लान। Then to enable pupils to apply the learned knowledge in various life situations, to develop interest of students towards mathematics, then to develop the ability of students to apply the geometrical concepts in visualizing, then solving daily life problems, then to enable students to appreciate the role of mathematics. तो इसमें से these are not hard and fast, इसमें से आप इनकी वर्डिंग चेंज कर सकते हो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अप्रिशिएट रूल अलग लिखा है, उसका एटीट्यूड का अलग लिखा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से जो अपने जनरल एम्स है उनको आप स्पेसिफाई करते हो। देन नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक एम, कि अब यहाँ व्हाट वाज आवर टॉपिक? आवर टॉपिक वाज दिस इज लाइन सिमेट्री फॉर क्लास 7। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हमने मैथडोलॉजी यूज करनी है, मेथड यूज करना है, सब्जेक्ट मैटर यूज करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। और ये पर्टिकुलरली चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एम क्या है? टू मेक पीपल्स टू अंडरस्टैंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जो मेरा आज का टॉपिक है, एंड यूज ऑफ दैट लाइन सिमेट्री इज वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कि जो भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनमें जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, और एप्रिशिएट द रोल ऑफ लाइन सिमेट्री इन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। कि जैसे बटरफ्लाई आप देखते हो, उसमें अगर आपने स्पेसिफिक एम आपने जो सेट किया उसमें बटरफ्लाई है या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, आप स्टूडेंट को ये क्लियर करवाना चाहते हो कि ये चीज सुंदर इसलिए लग रही है बिकॉज देयर इज अ लाइन सिमेट्री, या डिफरेंट अगर लीव्स हैं, कोई फ्लावर्स देखते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन अवर नेक्स्ट है जनरल एड्स। General aids, well-ventilated spatial classroom, common for all the lessons, proper light and seating arrangement, a chalkboard, duster, pointer, few pieces of colored and white chalk, जो mathematics में खासकर बहुत important है। Then specific material. Specific material again it depends upon your lesson. जैसे specific aim है आपका, उसी तरह से specific material की आप क्या यूज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चार्ट यूज कर रही हूँ शोइंग सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अगर आप आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान बना रहे हो तो आप डिफरेंट स्लाइड यूज कर सकते हो, तो पीपीटी के थ्रू आप शो कर सकते हो। और पिक्चर्स अगर आपने फ्लैश कार्ड पे लगाई हुई हैं अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ सिमेट्री, कटआउट्स अगर आपने ये लिए हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के, अल्फाबेट्स के, पिक्चर्स के, या जियो बोर्ड जो मेरा फेवरेट है जियो बोर्ड, कि उसमें आप यूज करोगे कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे करानी है। तो ये सब सारे का सारा जो है ये आपका स्पेसिफिक मटेरियल है अगर आप यूज कर रहे हो। अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन योर टॉपिक। स्पेसिफिक मटेरियल में कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि ओनली ब्लैक बोर्ड इज योर स्पेसिफिक मटेरियल इफ यू आर यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन। सो दिस इज स्पेसिफिक मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। जैसे मैंने पहले बोला एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम या एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, जो भी आपने तीनों डोमेन्स की हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं।
अब जैसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो नॉलेज आपने देनी है लाइन सिमेट्री की, लाइंस ऑफ सिमेट्री की। फिर आपने अंडरस्टैंड करवाना है उनको कि लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, डेली लाइफ में कहाँ आप क्यों ब्यूटी जो है आसपास उसकी अप्रिशिएट करते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि pupils will be able to define line symmetry, this is knowledge objectives. They will be able to recognize the line of symmetry, again knowledge objective. They will be able to understand the concept of line symmetry. They will be understand the role of line of symmetry. तो इनको आप दो दो करके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी डाल सकते हो कि जैसे ये आपके फर्स्ट और सेकंड, लेट मी शो यू कि ये मैंने फर्स्ट और सेकंड है। अगर मैंने इनको अलग करना है तो मैं इनको नॉलेज में अगर मैंने डाला है तो मैं यहाँ इसको लेट मी शो, इसको मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में भी शो कर सकती हूँ। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगेन जैसे आप शो करना चाहते हो आप इनको अलग अलग शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा हो गया कि दिस इज आई हैव डिवाइडेड इन नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो आई हैव टू चेंज द नंबर हेयर, knowledge objective and understanding objective. Hope clear? Expected behavior outcome or expected behavior objectives, whatever you want to write. Then knowledge and understanding के बाद recall your objectives you have done. Next slide. Yes, application objectives कि जो भी आपका टॉपिक है खास करके मैथमेटिक्स में, अगर आप बच्चों को इस एबल बना रहे हो अपने टॉपिक में कि दे आर एबल टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइंस इन डेली एक्टिविटीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है आपका, ड्राइंग है, लेबरिंग है, टेलरिंग है, वो सिमेट्री के बिना नहीं हो सकती। Then pupils will be able to apply the concept of other disciplines and to the problems that arise in classroom or everyday life. And increasing my speed, you can easily check a skills objective. Pupils will be able to find out the lines of symmetry. They will be able to find out, that is, you are developing this skill. Then they will be able to draw and make symmetrical shapes having different numbers of line of symmetry. So these are the skill objectives you are developing in this lesson plan. Then next है आपका एप्लीकेशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको दोबारा से एक बार तीनों स्लाइड्स दिखा देती हूँ। पहला था हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव, देन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑब्जेक्टिव्स, और अगला है हमारा एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कि जो स्टूडेंट्स हैं आप क्या चाहते हो कि दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ सिमेट्री इन प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ थिंग्स अराउंड, दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट सिमेट्री। और फिर आप ये मान के चल रहे हो कि बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ उनको सिमेट्री के बारे में नॉलेज है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज्यूम्ड कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं आप ये मान के चल रहे हो कि बच्चों को इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और यही फिर फर्दर लीड करेगी जब आप उनकी जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, जब आप उनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर आप लोगों ने टेस्ट करना है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर